नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी होता है, स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार है और सोमवार का दिन महादेव की पूजा उपासना के लिए समर्पित। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, इस राशि के लोग बेचैन रह सकते हैं। अनावश्यक क्रोध और वाद विवाद से बचना है। हर काम में माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। वृषभ राशि, इस राशि के जातकों के मन में आशा निराशा के भाव उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी और कार्य क्षेत्र में भी बदलाव के योग बन रहे हैं। कला या संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ सकता है। मिथुन राशि, इस राशि के लोग आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। धैर्य रखें। व्यावसायिक स्थिति काफी संतोषजनक रहेगी। आप किसी यात्रा पर भी जा सकते हैं। कर्क राशि, इस राशि के जातकों का मन परेशान रहेगा। आत्मविश्वास में भी कमी आती दिख रही है। माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंह राशि, सिंह राशि के जातकों का मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और व्यापार में भी वृद्धि होने की संभावना। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। कन्या राशि, मन में शांति और प्रसन्नता बनी रहेगी। आत्मविश्वास भी रहेगा। व्यापार में विस्तार के योग बन रहे हैं। व्यापार में भाग दौड़ अधिक हो सकती है। तुला राशि, इस राशि के जातकों की वाणी में सौम्यता रहेगी। आत्मविश्वास भी लबरेज रहेंगे, लेकिन बेकार के वाद विवाद से बचना है। सेहत का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों का मन अशांत रह सकता है। वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। परिवार में धार्मिक कार्य होने के आसार और नौकरी बदलने के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि, इस राशि के जातकों के मन में निराशा रहेगी। धैर्य में कमी आ सकती है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाना हो सकता है। खर्च बढ़ता दिख रहा है। मकर राशि, मकर राशि के जातकों का मन प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बेवजह के गुस्से से बचना है। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कुंभ राशि, इस राशि के जातक आत्मविश्वास से भरे होंगे, फिर भी उनके मन में नकारात्मकता या नेगेटिविटी आ सकती है। इसलिए वाणी के प्रभाव में वृद्धि होती भी दिख रही है और किसी मित्र के सहयोग से व्यवसाय के नए अवसर मिल सकते हैं। मीन राशि, इस राशि के जातकों के मन में शांति बनी रहेगी। पठन पाठन कार्य में रुचि बढ़ेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा होगा, आपका जीवन कैसा होगा। साथ ही इसके अलावा आप और भी बहुत सी चीजें जान सकते हैं। तो चलिए अंक शास्त्र से जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1 के जातक, इन जातकों का प्रतिनिधित्व सूर्यदेव करते हैं और आज कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी, जिसका फायदा आपको वेतन में बढ़ोतरी या पद में उन्नति के रूप में मिल सकता है। परंतु इस सफलता को अभिमान का रूप न लेने दें। आधिकारिक बैठक में दी गई आपकी सलाह को अधिकारियों द्वारा सहमति मिल सकती है और उपाय भी करें। बंदरों को गुड़ खिलाएं। मूलांक 2 के जातकों के लिए प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चंद्रदेव और आज आपकी सेहत अच्छी रहेगी। मन में प्रसन्नता रहेगी। सारा दिन ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे। किसी नए काम को शुरू करने के लिए उत्साह बना रहेगा। सरकारी नौकरी चाहने वाले जातक आज आवेदन कर सकते हैं। उपाय करें, पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। मूलांक 3 के जातक, आज माता पिता के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। घर के बड़ों की सलाह से कोई नया काम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते दिख रहे हैं। आज सारा दिन आपका मनोबल उच्च बना रहेगा। व्यापारी वर्ग को भी आज सरकारी क्षेत्र से कोई लाभ होगा। उपाय करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मूलांक 4 के जातकों के लिए आज राहु देव के प्रतिनिधित्व में किसी सरकारी योजना में निवेश करने से बचना है। कोई नया काम भी शुरू करना चाहते हैं तो दिन उसके लिए तो बेहतर है। व्यापार को बढ़ाने के लिए ऋण लेना पड़ सकता है और आपका करीबी मित्र आपके लिए मददगार साबित होगा। पिता के साथ किसी बात पर बहस होने की आशंका है। उपाय करें, सरस्वती माँ की आराधना करें।
मूलांक 5। मूलांक 5 के जातक, राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए तो आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आप अपने आने वाले समय के लिए योजना बनाएंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी को बहुत दिनों पहले दिया हुआ जो पैसा था वह आज वापस मिल सकता है। व्यापार में किसी महत्वपूर्ण डील पर हस्ताक्षर करें। उपाय भी करें, काले और नीले रंग के कपड़े न पहने। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक, आज कार्य क्षेत्र में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर दिखाई देगा। आपको सहकर्मियों का पूरा सहयोग मिलता दिख रहा है और आज आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे और अपने सभी काम पूरा कर पाएंगे। उपाय करें, वस्त्रों का दान न करें। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातकों के लिए आज का दिन पिता की तरफ से जमीन जायदाद का लाभ दिलाता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आज आप आने वाले समय में किसी नए काम में निवेश करने की योजना बनाएंगे। साझेदारी में व्यापार करना चाहते हैं तो कोई भी फैसला सोच समझ कर लें। सरकारी काम को पूरा करने के लिए आज का दिन बेहतर है। उपाय करें, बंदरों को केले खिलाएं। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातकों के लिए आज का दिन किसी नए काम की शुरुआत के कारण कार्यभार में बहुतायत आती हुई, हालांकि आप अपनी मेहनत और लगन से सभी कठिनाइयों को पार कर पाएंगे। निजी जीवन के लिए समय प्रबंधन करना आज थोड़ा कठिन हो सकता है, परंतु फिर भी आप शाम को घर परिवार के लिए खरीदारी पर जाने का समय निकाल ही लेंगे। उपाय भी करें, रात्रि में गुड़ का सेवन न करें। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक, आज मंगल देव के प्रतिनिधित्व में कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं। अधिकारी आपके काम से प्रसन्न रहेंगे। अनुभवी व्यक्तियों की सलाह को ध्यान से सुने और उसका अनुसरण करें, आपको लाभ मिलेगा। बातचीत के दौरान शब्दों का चयन समझदारी से करें। उपाय करें, आज विष्णु सहस्त्र नामम का पाठ करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार जनवरी 1, 2024 सोमवार पौष माह के कृष्ण पक्ष पंचमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर, चंद्रोदय 1 जनवरी रात 10:35 पर, चंद्रास्त 2 जनवरी सुबह 11:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष पंचमी 31 दिसंबर सुबह 11:56 से 1 जनवरी दोपहर 2:28 तक। कृष्ण पक्ष षष्ठी 1 जनवरी दोपहर 2:28 से 2 जनवरी शाम 5:11 तक। नक्षत्र मघा 31 दिसंबर सुबह 5:42 से 1 जनवरी सुबह 8:36 तक। पूर्व फाल्गुनी 1 जनवरी सुबह 8:36 से 2 जनवरी सुबह 11:42 तक। करण तैतिल 1 जनवरी रात 1:10 से 1 जनवरी दोपहर 2:28 तक। गर 1 जनवरी दोपहर 2:28 से 2 जनवरी रात 3:49 तक। वणिज 2 जनवरी रात 3:49 से 2 जनवरी शाम 5:11 तक। योग आयुष्मान 1 जनवरी रात 3:40 से 2 जनवरी सुबह 4:35 तक। सौभाग्य 2 जनवरी सुबह 4:35 से 3 जनवरी सुबह 5:32 तक। अशुभ काल राहु सुबह 8:31 से 9:51 तक। यमगंड सुबह 11:10 से दोपहर 12:30 तक। कुलिक दोपहर 1:49 से 3:09 तक। दुर्मुहूर्त दोपहर 12:51 से 1:33 तक एवं दोपहर 2:58 से 3:40 तक। वर्ज्यम शाम 5:38 से 7:26 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:51 तक। अमृत काल सुबह 4:28 से 6:17 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन शिव भक्त भगवान शिव की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। शिव भगवान को कल्याणकारी और दयालु देवता माना जाता है।
भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाती है। इसके साथ ही करियर में सफलता प्राप्त होती है और बिगड़े काम बन जाते हैं। हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान शिव को देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। सोमवार का दिन शिव जी की पूजा करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं सोमवार के दिन किस उपाय से आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उससे प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मनोकामना पूरी करते हैं। इसके अलावा जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, उनके जीवन से दुख, सेहत संबंधी परेशानियां और आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। सोमवार के दिन सुबह जल्द स्नान करें। इसके बाद पूजा के वक्त महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवार के दिन सुबह शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। इसके अलावा सोमवार के दिन पूजा में बेलपत्र, अक्षत और फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में पीले चंदन का इस्तेमाल करें। इसके साथ ही भगवान शंकर को प्रिय धतूरे का पुष्प, भांग, नागलिंग, बेलफल, श्रीफल भगवान शिव को समर्पित करें। सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना बहुत ही अच्छा माना जाता है। हर अलग कार्य के लिए अलग अलग चीजों से रुद्राभिषेक किया जाता है। ऐसा करने से जीवन संबंधित समस्याएं दूर होती हैं। शिवलिंग पर घी से अभिषेक करने से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से दुखों और पापों से मुक्ति मिलती है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। सरसों के तेल से शिवलिंग पर अभिषेक करने से शत्रुओं से छुटकारा मिलता है। शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सोमवार के दिन जल में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। सोमवार के दिन श्रद्धालुओं को किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए, चलिए जानते हैं। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दीपदान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शिव मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। इस दिन कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर दान करें। इससे पितृदोष दूर होते हैं। सोमवार के दिन सुबह के समय शिव मंदिर में रुद्राक्ष अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। भगवान शिव की पूजा के वक्त हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। सोमवार के दिन शिवलिंग पर चमेली के फूल अर्पित करें। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है या विवाह में किसी तरह की समस्या आ रही है, तो उन्हें सोमवार के दिन सुबह जल्द उठकर स्नान आदि करने के बाद भगवान शिव की पूजा और उनका अभिषेक करना चाहिए। सोमवार की पूजा में कभी भी काले रंग के वस्त्र धारण करके ना बैठें। इसके साथ ही काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल भी ना करें। भगवान शिव की पूजा में तुलसी पत्ते का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि नारियल चढ़ाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि शिव जी को नारियल चढ़ाना शुभ होता है, लेकिन उन्हें नारियल का पानी कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी को हमेशा सूखा नारियल ही अर्पित करें। केदारनाथ से आगे है अमरनाथ और उसके आगे है कैलाश पर्वत। हिमालय का कण कण शिव शंकर का स्थान है। बाबा अमरनाथ को बर्फानी बाबा के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बर्फानी बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनके स्थान पर प्राकृतिक रूप से बर्फ का शिवलिंग निर्मित होता है। पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने
उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे। इसलिए वे केदारनाथ चले गए, जहां भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। जिसके बाद पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों के वहां पहुंचने पर भगवान शिव ने भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को पहचान न सकें। भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय केदारनाथ में भैंसे की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता अनुसार केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। हम सबके प्रिय भगवान शिव स्वयंभू हैं। पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विष्णु के नाभि कमल से पैदा हुए, जबकि शिव भगवान विष्णु शिव के माथे के तेज से उत्पन्न बताए गए हैं। विष्णु पुराण के अनुसार माथे के तेज से उत्पन्न होने के कारण ही शिव हमेशा योग मुद्रा में रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक बार जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा अहंकार से अभिभूत हो स्वयं को श्रेष्ठ बताते हुए लड़ रहे थे, तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को 8 नाम दिए हैं: रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव पुराण के अनुसार यह नाम पृथ्वी पर लिखे गए थे। सोमवार को अगर भगवान भोलेनाथ की पूरे समर्पण से आराधना की जाए तो वे अपने भक्तों के सारे कष्ट दूर कर देते हैं। भगवान शंकर का ना आदि है ना अंत है। उनकी इच्छा के बिना इस पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे देश में भगवान भोले के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही कई प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही न सिर्फ भक्तों की हर मनोकामना पूरी हो जाती है, बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। केदारनाथ धाम हिमालय की गोद में बसा भगवान भोलेनाथ का धाम केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। केदारनाथ धाम की स्थापना पांडव वंश के जन्मेजय द्वारा की गई थी। यह मंदिर कत्यूरी शैली में बना हुआ है। इस मंदिर के दर्शन मात्र के लिए कठिन यात्रा तय करनी पड़ती है। अमरनाथ धाम बाबा अमरनाथ की गुफा, जो कि बाबा बर्फानी के नाम से भी प्रसिद्ध है, यह भगवान शिव जी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। काफ़ी दुर्गम रास्ता होने के बावजूद हर साल हजारों भक्त यहाँ दर्शन करने जाते हैं। अमरनाथ तीर्थों का तीर्थ कहलाता है। यहाँ शंकर जी ने माँ पार्वती को अमृत का रहस्य बताया था। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर का मंदिर भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। बिना यहाँ दर्शन किए 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। महाकालेश्वर मंदिर में लिंग स्वरूप भोलेनाथ की प्रतिमा दक्षिणामुखी है। मुरुदेश्वर शिव मंदिर भगवान शिव जी का यह मंदिर कर्नाटक में स्थित है। यह अरब सागर के तट पर है, जो कि मैंगलोर से लगभग 165 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ लगी शिव जी की मूर्ति विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति मानी जाती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह मंदिर वाराणसी में स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना गया है। यहाँ बहती गंगा और भगवान भोले के दर्शन मात्र से ही मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु के रामनाथपुरम में रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके साथ ही यह मंदिर 4 धामों में से भी एक है।
वैसे तो महादेव के पास कई अस्त्र शस्त्र मौजूद है, जिनमें से कुछ विशेष अस्त्रों के बारे में आइए जानते हैं। पिनाक धनुष। भगवान शिव का यह धनुष महाप्रलयकाली है। देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने स्वयं इसका निर्माण किया है। भगवान शिव ने इसी धनुष से त्रिपुरों का नाश किया था। तब से भोलेनाथ का एक नाम त्रिपुरारी भी है। बाद में भगवान शिव ने यह धनुष अपने परम भक्त राजा देवरात को सौंप दिया था। ये राजा जनक के पूर्वज थे। देवी सीता के स्वयंवर में भगवान श्री राम के हाथों से ये धनुष भंग हो गया था। भगवान शिव के हाथों में सदैव त्रिशूल नजर आता है। ये अस्त्र भगवान शिव के स्वरूप से जुड़ा है। इस त्रिशूल से भगवान शंकर ने अनेक राक्षसों का वध किया था। राक्षस राज रावण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे अपना त्रिशूल दे दिया था। रावण की मृत्यु के बाद त्रिशूल स्वयं शिव जी के पास चला आया। चक्र। आमतौर पर चक्र भगवान विष्णु और श्री कृष्ण के स्वरूप से जुड़कर देखा जाता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार ये चक्र भगवान शिव ने ही प्रदान किया था। एक बार जब भगवान विष्णु शिव जी की पूजा कर रहे थे, पूजा में एक फूल कम पड़ गया। तब विष्णु ने अपनी आंख शिव जी को चढ़ाने लगे। उनकी भक्ति देखकर शिव जी प्रकट हुए और विष्णु जी को अपना प्रिय चक्र प्रदान किया और बाद में यह चक्र परशुराम और भगवान कृष्ण को मिला। खड्ग। इसी अस्त्र से मेघनाद ने लक्ष्मण पर वार करके उन्हें घायल कर दिया था। मेघनाद पराक्रम में रावण से भी अधिक था। उसने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे खड्ग प्राप्त किया। ये अजैश अस्त्र था, इसलिए लक्ष्मण इसके वार से घायल हो गए थे। पाशुपत। इस अस्त्र का वर्णन अनेक धर्म ग्रंथों में मिलता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन ने घोर तपस्या कर शिवजी से यह अस्त्र प्राप्त किया था। इसी अस्त्र से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने कई योद्धाओं का वध किया था। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे सप्ताह के 7 दिन माने जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। नमस्कार, देखते रहिए इंडियन न्यूज।